रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वीवर्स आज मैं आपको आराम 50 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा, जो एक एंटी एनर्जेसिक, एंटी पायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट है, जो हर किस्म के दर्द, बुखार और सूजन के लिए बहुत ही मुफीद टैबलेट है। आराम कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। वीवर्स सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। वीवर्स बात करते हैं आराम कैप्सूल की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 2 स्ट्रिप होती हैं और हर स्ट्रिप में 10 कैप्सूल होते हैं और इसकी कीमत 150 रुपये है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। वीवर्स अब बात करते हैं आराम कैप्सूल की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में डिक्लोफेनिक सोडियम 50 mg होता है। वीवर्स अब बात करते हैं आराम कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और ख़ुराक की, तो आराम कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीवर्स अब बात करते हैं आराम कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। आराम कैप्सूल में डिक्लोफेनिक सोडियम होता है, जो दर्द के लिए और बुखार के लिए बहुत ही मुफीद है। अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है तो इस कंडीशन में आराम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपको सर दर्द है या माइग्रेन का दर्द है, यानी कि आधे सर का दर्द है, तो इस कंडीशन में भी आराम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपके दांतों में दर्द है तो दांतों के दर्द के लिए भी आराम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा हड्डियों और जोड़ों के दर्द के लिए भी आराम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और रिमोटॉइड आर्थराइटिस, इन तमाम बीमारियों में, ये हड्डियों की बीमारियां हैं जिसकी वजह से हड्डियों में दर्द होता है, इन तमाम कंडीशन में आराम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा फ़ीमेल्स में माहवारी के दौरान जो दर्द होता है, इस कंडीशन में भी आराम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। सर्जरी के बाद टांकों के दर्द के लिए भी आराम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आपके पेट में दर्द है तो इस कंडीशन में भी आराम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आपके पट्ठों में खिंचाव है या दर्द वगैरह है, इस कंडीशन में भी आराम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आपके जोड़ों में गाउट यानी कि सूजन वगैरह है, तो इस कंडीशन में भी आराम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आपके बैकबोन में दर्द है तो बैकबोन के दर्द के लिए भी आराम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट आराम कैप्सूल हर किस्म के दर्द, बुखार और सूजन के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। वीवर्स अब बात करते हैं आराम कैप्सूल के नुकसानात की, तो इसके इस्तेमाल से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि आपको न्यूज़िया हो सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकती है, आपका मैदा अपसेट हो सकता है, आपको ज़्यादा प्यास लग सकती है। वीवर्स अब बात करते हैं आराम कैप्सूल के कॉन्ट्राइंडिकेशन की, तो ऐसे अफराद जिनको आराम कैप्सूल के किसी भी अज्जा से कोई भी एलर्जी है, आराम कैप्सूल इस्तेमाल ना करें। प्रेग्नेंट ख़वातीन भी आराम कैप्सूल इस्तेमाल ना करें और ब्रेस्ट फीडिंग ख़वातीन भी आराम कैप्सूल इस्तेमाल ना करें। और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, इनको आराम कैप्सूल इस्तेमाल ना करवाएं। और जिगर के अमराज वाले फ़र्द भी आराम कैप्सूल इस्तेमाल ना करें। वीवर्स ये था आराम कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।